डॉक्टर आनंद सिंह, न्यूरो फिजिशियन, गांधीनगर, मुरादाबाद। आज हम लंबर पीआईवीडी पर बात करेंगे। पीआईवीडी का फुल फॉर्म है प्रोट्रूडेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसे हम डिस्क स्लिप, डिस्क एक्सट्रूजन, डिस्क प्रोट्रूजन या कभी कभी कुछ लोग सियाटिका के नाम से भी जानते हैं। ये एक कमर के दर्द की बीमारी होती है जिसमें हमारी कमर में कुछ वर्टिब्रा के बीच में पतली हड्डी होती है जिसे हम डिस्क कहते हैं। ये एक फाइबर हड्डी होती है जो बहुत सॉफ्ट होती है और ज़्यादा सा भी झटका लगने पर ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर आगे की तरफ या साइड की तरफ जा सकती है। मरीज को स्टार्टिंग में केवल कमर में दर्द हो सकता है अगर ये इसका सीवियरिटी काफ़ी कम है या माइल्ड डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और अगर इसका सीवियरिटी बढ़ जाती है या डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके बाद फिर नर्व कंप्रेस होने की वजह से ये दर्द एक राइट या लेफ़्ट साइड में डिपेंड करता है, जिस साइड का कंप्रेशन होता है उस तरफ पैरों में भी जा सकता है, टांग में जा सकता है। दर्द के साथ साथ मरीज कभी कभी झंझनाहट, सुन्नीपन या चीटी चलना, कीड़ी चलना, इस तरह की सिम्टम्स भी बता सकता है। अगर नर्व ज़्यादा दब जाती है तो पैरों में वीकनेस भी आ सकती है। पैरों का तलवा या पैरों की उंगलियां काम करना कम कर सकती हैं, या मरीज़ को चलते चलते कभी कभी झटके से आते हैं और अचानक से वो गिर भी सकता है। कभी कभी इस कंडीशन में अगर जो हमारी कमर में कैनाल होती है, स्पाइनल कैनाल होती है, उसका डायमीटर कम हो जाता है तो मरीज़ को टिपिकल सिम्टम्स होते हैं जिसमें यूजली दर्द नहीं होता, लेकिन चलते वक्त उसे पैरों में भारीपन महसूस होगा, पैरों में सुन्नी महसूस होगी, पैरों में दर्द स्टार्ट होगा और कुछ मीटर्स या कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसे रुकना पड़ता है। और रुकने के साथ साथ जब वो बैठता है तो उसे बैठने से आराम मिलता है। यही प्रोसेस उसे बार बार करनी पड़ती है। थोड़ी देर वो चलता है, थोड़ी देर चलने के बाद फिर से उसे दर्द होगा, भारीपन होगा या वीकनेस फील होगी और वो फिर रुक जाएगा और फिर बैठ जाता है। ये प्रोसेस लगातार रिपीटेडली चलती रहती है, जिसे हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं। ये सीवियर लंबर पीआईवीडी का केस होता है जिसमें कई लेवल पर या सिंगल लेवल पर भी डिस्क प्रोट्रूड हो सकती है। इसमें मरीज को ध्यान रखना होता है कि वो झुके ना, झुके कोई वजन ना उठाए, बहुत ज़्यादा तेज चले ना, दौड़े नहीं, कोई जॉगिंग ना करे, कोई एक्सरसाइज ना करे, कोई मैनुअल एक्सरसाइजेस ना करे और बाइक पर ज़्यादा ना चले। डायग्नोसिस में इसका डिपेंड करता है। अगर माइल्ड डिग्री ऑफ पीआईवीडी है तो केवल एक्सरे से काम चल जाता है, और अगर हमें लगता है कि सीवियर डिग्री ऑफ पीआईवीडी है जिसमें आपको पैरों में वीकनेस भी स्टार्ट हो गई है या पैरों में सुन्नीपन स्टार्ट हो गई है तो फिर हमें एमआरआई कराना पड़ता है। और ट्रीटमेंट लेवल ऑफ डिग्री ऑफ कंप्रेशन पर डिपेंड करता है कितना सीवियर कंप्रेशन है। अगर माइल्ड कंप्रेशन है तो आप मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। मेडिसिन में कुछ न्यूरोपैथिक मेडिसिन होती हैं, स्टीरॉयड होते हैं और कुछ पेन किलर होते हैं जो वहाँ पर सूजन को भी कम करते हैं और साथ में नर्व वेज कंप्रेशन के साथ जो इन्फ्लामेशन होता है उसको भी कम करते हैं। दवाइयों के साथ साथ ज़रूरी है कि आप पोस्चर का ध्यान रखें और प्रॉपर फिजियोथेरेपी कराएं। मैनुअल एक्सरसाइजेस जब तक आपके डॉक्टर सलाह ना करें तब तक खुद अपनी तरफ से ना स्टार्ट करें। कभी कभी मैनुअल एक्सरसाइजेस से दर्द कम होने की जगह बढ़ जाता है, तो ये एक्सरसाइज भी डिपेंड करती है कि आपका कितने सीवियर पीआईवीडी है। माइल्ड पीआईवीडी में मैनुअल एक्सरसाइजेस हेल्पफुल होती हैं और सीवियर पीआईवीडी में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो लेवल ऑफ कंप्रेशन आपका बढ़ भी सकता है, आपका दर्द भी बढ़ सकता है, आपकी वीकनेस और नमनेस भी बढ़ सकती है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी आप ये एक्सरसाइजेज स्टार्ट ना करें। अगर ये मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है तो फिर दूसरा ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है, और सर्जिकल केसेस में यूजली जो डिस्क प्रोट्रूड होती है उतने डिस्क को सर्जन काट देते हैं, जिसे डिसेक्टमी कहते हैं। और या कभी कभी उसे जो दूसरा पार्ट होता है वर्टिब्रा का, जिसे लेमिनेक्टमी कहते हैं, वो भी किया जा सकता है। दोनों ही केसेस में मरीज को आगे भी सर्जरी के बाद भी सावधानियां बरतनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सर्जरी होने के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। आपको अपना पोस्चर मेंटेन रखना होता है, आपको अपनी जीवन शैली, कार्य प्रणाली और अपना पोस्चर, ये सारी चीज़ों का आगे तक ध्यान रखना होता है ताकि ये दोबारा दिक्कत ना हो। कभी कभी सर्जरी के बाद भी कुछ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाती है, और इन सब चीज़ों का जो मैंने बताया आपको कि अपना पोस्चर का जो मेंटेन रखना होता है, ये आपको लाइफ लॉन्ग ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ता है।